के लिए नहीं, अगर कम होता है तो थोड़े दिनों में खोल देंगे। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अलग ही सियासत चल रही है और वहां पर वो धरना देने के लिए पहुंच गई है। इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई की थी, 24 घंटे का बैन लगाया था उनके प्रचार पर, जिसके विरोध में ममता बनर्जी पहुंच गई है गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने के लिए। हालांकि डेरेक ओब्रायन ने, जैसे ही यह खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है, 24 घंटे का बैन लगाया, डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ये इतिहास में काला दिन इसे कहा जाएगा। और उसके बाद टीएमसी काफी आक्रामक है इस पूरे मुद्दे को लेकर। मनोज तिवारी ने भी ये कहा कि क्या ये सिलेक्टिव मोड ऑफ आप सिलेक्ट करके कार्रवाई कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने भी इस तरह की बात कही। और अब ममता बनर्जी धरना देने के लिए पहुंच गई हैं इसी बात के विरोध में। आज रात 8 बजे तक ममता बनर्जी के प्रचार पर पाबंदी है। हालांकि 8 बजे के बाद ममता बनर्जी फिर आज 2 सभाओं को संबोधित करेंगी, लेकिन वो यहाँ पर बैठी हैं क्योंकि धरना यहाँ पर देने की कोशिश, लेकिन साथ ही टीएमसी की तरफ से लगातार इलेक्शन कमीशन पर इस एक्शन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ममता बनर्जी पर यह रोक क्यों लगी? क्योंकि बीजेपी ने शिकायत की थी, मुस्लिम्स एक साथ मिलकर वोट करें, ये उन्होंने मंच से कहा था और इसी बात को लेकर शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन से बीजेपी ने। सेंट्रल फोर्सेस को लेकर भी जो बयान रहा उसे भी बीजेपी ने आपत्तिजनक माना और इस शिकायत पर एक्शन ये हुआ ममता बनर्जी के ऊपर कि 24 घंटे के लिए उनके प्रचार के खिलाफ, उनके प्रचार पर रोक लगाई गई। हालांकि अब जहां ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं वहां पर लोग एकत्रित नहीं हो सकते, लेकिन मीडिया का वहां पर जमावड़ा। गांधी प्रतिमा के भी सामने बैठी हैं ममता बनर्जी कोलकाता में। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा ने भी, ये जब खबर सामने आई, यशवंत सिन्हा ने ये बात, यशवंत सिंह ने ये बात शायद कही थी, यशवंत सिन्हा ने, उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि पहले शक था, ऐसा लग रहा था कि बायस्ड है चुनाव आयोग, लेकिन अब लग रहा है कि सही है। चित्रा त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। चित्रा, ममता बनर्जी सीधे अब धरने पर बैठ गई है इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई की उसके खिलाफ। देखिए, माना जा रहा था ममता बनर्जी ने खुद ही अपने ट्विटर पे कहा था कि वो 12 बजे आएंगे, लेकिन उसके ठीक पहले ममता बनर्जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो आप बता दें, ममता बनर्जी यहाँ पर पहले ही पहुंच रही है। उनकी तस्वीरें इस वक्त हमारे तमाम दर्शक श्रोता देख रहे हैं। ममता दीदी किस तरह से व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, बिल्कुल चुपचाप इस वक्त बैठी हुई हैं। हालांकि 12 बजे उन्होंने खुद ही कहा था कि वो 12 बजे यहाँ पर आएंगी, लेकिन बिल्कुल शांति से, चूंकि चुनाव आयोग ने 24 घंटे का उनके ऊपर बैन लगाया है। रात 8 बजे से लेकर आज रात 8 बजे तक ये बैन चलता रहेगा, लेकिन अपनी इस अकेली तस्वीर के जरिए दरअसल समूचे बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश ममता दीदी की ओर से की जा रही है। जैसा कि इस वक्त हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, आसपास कोई भी दूसरा नेता नहीं है, वहां पर स्टैंडिंग फैन लगाए गए हैं, क्योंकि कोलकाता में इस वक्त जबरदस्त गर्मी देखी जा रही है और यहाँ वहां पर 2 स्टैंडिंग फैन लगे हुए हैं। दीदी व्हील चेयर पर चुपचाप बैठी हुई हैं और इस तस्वीर के जरिए दरअसल समूचे बंगाल में वो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग, जिसको बार बार वो एमसीडी यानी कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कहकर संबोधित कर रही हैं, कि उनके ऊपर कैसे चुनाव आयोग भेदभावपूर्वक रवैया अपना रहा है और उनके खिलाफ ये जो एक्शन लिया गया है 24 घंटे के बैन का, ये पूरी तरह से गलत है। दीदी यही बताने की कोशिश कर रही हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता भी टीएमसी की आई हुई हैं, लेकिन दीदी के आसपास कोई नहीं है। ममता बनर्जी बिल्कुल अकेले बैठी हुई है, सफेद साड़ी में, अपने ही अलग अंदाज में, सूती की तांत वाली साड़ी जिस तरह से दीदी पहनती है, काले रंग का मास्क लगाई हुई है, चुपचाप वहां पर न किसी से वो बातचीत कर रही है। अगल बगल भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यकीनन 4 दौर का मतदान बाकी है। हालांकि मुसलमानों को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर उनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है, लेकिन दीदी अब यहां पर अगले 4 चरणों के लिए, देखिए जिन शुरुआती 4 चरणों में मुकाबला हुआ उसमें 2 पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन उसने किया था और उसके बाद भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन बाकी के 4 चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसमें मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा प्रभावी हैं और इसी वजह से मुस्लिम वोट बटे ना, वो एकजुट रहे, इंटैक्ट रहे। 30% तकरीबन मुस्लिम मतदाता हैं यहाँ पर। उसको लेकर ममता बनर्जी की ओर से यह बयान दिया गया था, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर मुस्लिम मतदाता बटेगा तो यकीनन दीदी को सीधे सीधे इसका नुकसान होगा। इसी वजह से अब दीदी, चूंकि 24 घंटे एक बहुत बड़ा समय होता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम दूसरे भी कई नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर ये तमाम स्टार प्रचारक है, लेकिन ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल की बात
बात करें, टीएमसी की बात करें, तो अपना एकमात्र वो सबसे बड़ा चेहरा है। और यकीनन दीदी अगर इस तरह से यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्हीं के बलबूते टीएमसी को आगे बढ़ना है। इसी वजह से दीदी अपनी इन तस्वीरों के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज बंगाल में देना चाहती हैं। आपको बताती चलो 17 तारीख को जो मतदान होना है उसमें ज्यादातर पहाड़ के क्षेत्र हैं और भी कई हिस्से हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 22 तारीख को अगले चरण का मतदान होगा, फिर 26 तारीख को 7वें चरण का और 29 तारीख को आखिरी दौर का मतदान यहां पर पश्चिम बंगाल में होना है। 294 सीटें। ममता बनर्जी की अगर पूरी की पूरी राजनीति को हम देखेंगे तो ममता बनर्जी का यही एक्शन रहता है। देखिए कभी वो ताबड़तोड़ हमलों के जरिए तो कभी अपनी चुप्पी के जरिए यहां पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करती है यहाँ के मतदाताओं को, और दीदी इस समय भी यही करती हुई नजर आ रही है। 1970 के बाद जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत की हो, 34 सालों के लेफ्ट के शासन को ध्वस्त करके अपनी सरकार बनाई हो, लेकिन अब उनको बीते 10 सालों के कामकाज का हिसाब भी देना है। और इसके साथ ही बीजेपी जैसी बड़ी मशीनरी वाली पार्टी से एक तरफ न लोगों की उसके पास कमी है, न ताकत की कमी है, और बीजेपी जिस अग्रेसिव तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है उसके मद्देनजर ये माना जा रहा है कि दीदी की ये तस्वीरें जी चित्रा आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।